नमो शयनम नमो लोई शविषाव। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। वंदितु शविसिद्धे धौमचल मनोभवम गतिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मणिमो सुध केवली वनिदम। नमः समय शाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छते। श्रीमत्परम गंभीरम स्याद्वादामोगलांछिनम जिया त्रिलोकीनाथस्य शासनम जिन शासनम सर्वज्ञ शासन जयवंति वर्ते निर्ग्रंथि शासन जयवंति वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। वाशुपूज्य श्रीमल्लि जिन्नमि पार्षि महावीर बाली ब्रह्मचारी सुजिन्नमति मिठे भवपीर। देवादिदेव भगवान नेमनाथ स्वामी की जय। पंचवलेति भगवान की जय। सर्वे जीवे निवद। समय सार जी परमागम गाथा 74 का स्वाध्याय चल रहा है। सर्वे जीवे निवद्या ध्रुव शरणहीन अनित्य हैं। ये दुखे दुखे फल जानी के इनसे निवर्तनी बुद्धि जीव करे। जीवनी बद्धाए दे अध्रुवे अनिच्चा तया शरणाया दुखा दुखे फलतिये नादून निब्बत देते। भगवान आत्मा और आश्रव का भेद विज्ञान यहाँ पर आचार्य भगवान बता करा रहे हैं। वेद विज्ञान की श्रृंखला में आचार्य परमात्मा ने आश्रवी तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है वर्तमान पर्याय के सामने, और जीव का भी बता दिया। अब तुमको क्या करना है स्वयं निर्णय लेना है। जब ऐसा जीव है ऐसा जाने और ऐसा आश्रव है ऐसा जाने, तो आश्रव की जो ये दशा है इसको देख करके कौन निवृत्त ना हो, और जीव की ऐसी आनंदकारी दशा है जान करके कौन प्रवृत्त ना हो। कैसो ज्ञानधारी रे, वो ज्ञानधारी कैसा हो सकता है, वह ज्ञानवान कैसा हो सकता है कि जीव का ऐसा स्वरूप जानने के बाद में भी उसकी आराधना के लिए सर्वस्व निछावर ना करे, और आश्रव का ऐसा स्वरूप जानने के बाद भी उस आश्रव को सर्व प्रकार से छोड़े ना। ऐसा होता नहीं है। आश्रव को दुखमयी और दुख फलमयी असरणी अनित्य अध्रुव इत्यादि असुचि असुविपरीतता आदि सब दुर्गुणों को जानने के बाद में भी इस आश्रव को छोड़े ना, ऐसा होता नहीं। अगर छोड़ा नहीं है तो वस्तुतः वो ज्ञान नहीं है।
कोई सूक्ष्म ज्ञान कोई तूने ज्ञान मान लिया, इंद्रिय ज्ञान कोई ज्ञान मान लिया, लेकिन वस्तुतः ज्ञान क्या है ये समझा नहीं। तो जीव कैसा है? सुख फला। जीव सुख की आराधना, सुखमयी है और सुख फला, सुख का ही फल देने वाली है। अगर उस शुद्धात्मा को अगर आप यहाँ वेदन करोगे तो स्वसंवेदन देगा, और यही प्रचुर स्वसंवेदन देगा, यही वेदन, और यही महानंद देगा, अथाह सुख ही सुख देगा। इसके अलावा और कोई देगा ही नहीं, ऐसा उसका स्वभाव ही है। वो उसका स्वभाव ही है कि जैसे बर्फ को जो पान करेगा वो ठंडक ही ठंडक देगा उसको। अरे बर्फ का पान, बर्फ मतलब शीतल जल, अशुद्ध बर्फ आर्थिक का सेवन करो, जी वाला बात नहीं कह रहे। उस बर्फ को जो ठंडी ठंडी शीतल बर्फ है उसको गर्मी में लोगे तो ठंडक दे रहा है, तो फिर सर्दियों के समय रहेगा तो बहुत ही ठंडक देगा। ऐसी गृहस्थी में भी शुद्धात्मा इतने विकल्पों के बीच में भी, इतने कर्मादिक के बीच में भी, ऐसी दशा के बीच में भी स्वयं संवेदन देता हुआ तुमको आनंद का वेदन देता है। तो जहाँ निर्गंत हो गए तो वहाँ प्रचुर स्व संवेदन देगा ही। जहाँ वीतराग हो गए तो क्षण क्षण में अनंत आनंद आनंद देगा ही। ऐसा तुमको विश्वास करके अपने शुद्धात्मा की आराधना के लिए सर्वस्व निछावर करके लग जाना चाहिए। इन कसायों के लिए कुछ मत दो, आश्रम के लिए कुछ मत दो, और आत्मा के लिए सब कुछ दे दो। लौकिक में मरण अलग बात है और विभावों को मारना अलग बात है। हम शुद्धात्मा को मारकर भी प्राप्त करो, मन सारी कसायों को मारकर प्राप्त करो। एक मुहूर्त के लिए तू मार तो दे सारी कसायों को। आई कथम भी मृतवा, मृतवा मतलब जो तुझे मारक पदार्थ हैं उनको मार। आई कथम भी मृतवा, मर के भी। मरणांत तक कष्ट होता हो तो होने देना, परंतु अपने आत्मा की प्राप्ति कर लेना चाहिए। और आत्मा की प्राप्ति करने के बाद में जिनने हमें आत्मा दिया उनके लिए सर्वस्व निछावर कर देना, यही इस राग की भूमि का कर्तव्य है। तो आचार्य भगवान ने आखिरी के बोलों में ये कहा कि दुख और दुख फला, यानी आश्रव दुख रूप है और दुख के ही फल आने वाले। जो अपन नहीं चाह रहे ये सारे फल आश्रव के ही है। हम नहीं चाह रहे थे हमारे गुरु का विरह हो जाए, लेकिन ये आश्रम नहीं दिया है, तो भी हम इस आश्रम को, इस प्रमाद को, इस आलस को, इस संकोच वृत्ति को हम छाती से लगा रहे हैं। ये तो योग्य नहीं। हमारी इसी वृत्ति ने तो हमें गुरु के दर्शन नहीं होने दिए, और यही वृत्ति हमें आत्मगुरु के दर्शन नहीं होने देगा, और यह वृत्ति हमें नरक नगोद में जाकर ले जाकर पटक देगी। तो हम क्या करें? इसलिए अब इस संकोच वृत्ति को, इसको छोड़कर के जिनेंद्र का शासन जो कहता है उसके लिए दृढ़ हो जाना चाहिए। हम ये विचार रहे थे, अब ठीक है जो है सो है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब यह आश्रम हमारे लिए दुख फल ही देगा। ये ऐसे ही फल देगा जैसे अभी अभी वर्तमान में नहीं चाह रहे थे वो मिला हमें, ये ऐसे ही फल देगा। और ये जीव की आराधना हमें निर्गंथों का, हमें भगवंतों का योग बनवाएगी। बाहर में भी हम
जिनको अति अनुराग से चाल रहे हैं वे ही मिलेंगे हमको, निर्गंथ मिलेंगे, भगवंत मिलेंगे। हम काय को कहें कपड़े रूप में हमें मिले, अब तो पंडित जी हमें निर्गंथ रूप में दर्शन देंगे, क्यों नहीं देंगे, भगवंत रूप में दर्शन देंगे। और उनके निर्गंथ रूप को, उनके भगवंत रूप को तो वे हमें दिखा के चले गए, अतः उसी रूप के हम दर्शन करेंगे, वो स्वयं ही निर्गंथ और भगवंत की दशा को प्राप्त कर लेंगे, तब आनंद आएगा। संयोग कितने दिन का है, अकेले तो अनंत काल रहना है बेटा। इसलिए अब अनंत काल में अकेले रहेंगे तो अकेले आत्मा के साथ रहेंगे, और अकेले आत्मा दिखाने वालों के और देखने वालों के साथ रहेंगे। आत्मा देखने के उद्यमी ऐसे साधर्मी हमारे लिए सर्वस्व रहेंगे इस राग की बूंद में। आत्मा को दिखाने वाले भगवंत हमारे सर्वस्व होंगे और आत्मा हमारा सर्वस्व होगा। आचार्य भगवान कहते हैं, भाई तू अब समझ आत्मा को, तो यह दुख फल देने वाला है तो जीव सुख फल देने वाला है। संवर का फल आएगा, निर्जरा का फल आएगा, मुक्ति का फल आएगा। जीव की आराधना ही सम्यक्त रूप में, ज्ञान रूप में, चारित्र रूप में, इन सब रूप में फलेगी होता। इसलिए यह कैसे कैसे फल देगा, अरे जी कैसे कैसे फल दे रहे हैं जी कर्म, तो तुम कर्म को अपना मान रहे हो, तो कर्म में लगे हो, तो कर्म की और कसाय की योजना बना रहे हो, और कसाय और कर्मानुसार प्रवृत्ति को देख करके खुश हो जाते हो कि बढ़िया व्यवस्था है। ये आश्रम की व्यवस्था है कि चैतन्य की व्यवस्था है, ये सोचना चाहिए। अब आश्रम को अनुकूलताएं मिल रही है कि चैतन्य को अनुकूलता मिल रही है। चैतन्य की अनुकूलता तो संयम के पालन में है, ब्रह्मचर्य के पालन में है, बाड़ों के पालन में है। आश्रम को अनुकूलता मिले और हम खुश रहें तो आश्रम के साथ खुश हो, यह जान करके चिंता नहीं करना चाहिए। चिंतन करके उस आश्रम में जीवन को खत्म कर देना चाहिए। मूड चिंताओं में पड़ता है या पोषण में लगता है। ज्ञानी चिंतन करता हुआ चितवन की ओर जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव का सुख फला, सम्यक्त फला, सम्यक्त के साथ अद्भुत फलांगे, अद्भुत फलांगे। ज्ञान और संयम के साथ अद्भुत फलांगे। अहो निर्गंथ जीवन, निष्प्रय जीवन, आनंदमय जीवन, ये सम्यक्त फला है। समझ में आ रहा है भाई? हाँ, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। हाँ, प्रमादी नहीं होना, पुरुषार्थी होना है। हर स्थिति में स्थिति अनुसार नहीं होना, हर स्थिति में भगवान के अनुसार चलना है। भावों की निर्मलता को रखो, परिणामों की निर्मलता को रखो, बड़े पावन बने रहो। पावन बने हुए जीवन जियो। आके छूटने का काल आ जाए तो पावनता से छोड़ करके चले जाओ। एक ध्रुव चैतन्य की आराधना के अतिरिक्त प्रभावना के अलावा कुछ जीवन का उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। चैतन्य की आराधना करते हुए प्रभावना हो, ये तो अति उत्तम है।
लेकिन चैतन्य की आराधना नहीं कर पा रहे, तो प्रभावना के लिए जो योग्य हो उसको करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम इस राग का समर्पण वहाँ करेंगे। सहज वहज कुछ नहीं होगा भाई, ये राग अप्रभावना कराएगा। इसको अपन प्रभावना में बदल दो, इस मोह को प्रभावना में बदल दो। समझ में आया भाई? हाँ, इस शरीर की स्थिति को हम प्रभावना में लगाएं, जो हम बन सके सो करेंगे भगवान के शासन के लिए। जब हमारे परिणाम में निर्मलता रहेगी, अनेक जीवों को मार्ग में लाने का, जो हम लिख सकते हैं वो लिखें, हम पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, चिंतन कर सकते हैं करें, ज्ञानियों की वाणी को हम बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ाने का प्रयास करें। तो परमात्मा कहते हैं ऐसा जान करके भाई सुख के फलांगे मेरी आत्मा की आराधना के। सुख फल दाता रे एक सुदातम मारा। तो आचार्य भगवान कहते हैं आश्रव आगामी काल में आकुलता को उत्पन्न करने वाले ऐसे पुद्गल परिणाम के हेतुभूत। पुद्गल परिणाम का अर्थ होता है कर्म, द्रव्य कर्म। दुख फल होने से दुख फल है, अर्थात कर्म कहाँ से आए? आश्रव की दशा से, और यह सुख का फल देगा। ऐसा आश्रवो और जीव का भेद विज्ञान होते ही, ऐसा होते ही, क्या कह रहे? ऐसा होते ही, अर्थात ऐसे की ऐसे ही रूप प्रतीति करने पर ही, जे ऐसा ही है ऐसा मान करके स्वीकार कर लेना ही, यही घृत मिथ्यात्व को छोड़ देना है। क्योंकि हमने ऐसे को ऐसा ही रूप स्वीकार नहीं किया, तो हमने जिन शास्त्र को ही नहीं माना। ये ऐसा ही है, ऐसा मानना ये जनवाणी का श्रद्धान है। और ऐसा ही मैं हूं, ऐसा जे जाना हमने, ये जे ऐसा ही है, इसमें कोई बदलने वाला नहीं है। आश्रव ऐसा ही है और जीव ऐसा ही है, ऐसा आपको विश्वास हुआ, इसका नाम है घृत मिथ्यात्व गया। घृत मिथ्यात्व गया क्योंकि आगम के आधार, आगम पे विश्वास हुआ है। परमात्मा पे विश्वास होना मतलब ऐसा आनंद की दशा ऐसी है। मुनिराज पर विश्वास होना मतलब निर्गंथ दशा में आनंद है, परिग्रह में आनंद नहीं है। इसका नाम है गुरु का श्रद्धा। गुरु की श्रद्धा है, आपको कामित देव सा गुरु की श्रद्धा है, और परिग्रह में मजा आ रहा है, तो क्या मतलब निकल रहा है? तो गुरु की श्रद्धा नहीं है। जीवन यही है, और जीवन ऐसे ही जीने योग्य है, और ऐसे ही जीते हुए आनंद पीने योग्य है। कोई ये जीवन नहीं है। वो जीवन क्या है? जिसमें विषयों की गुलामी है। पढ़ता है ना, पंडित साहब सुनाते थे। अरे भगवान, क्या कहते हैं कि ऐसा ऐसा है आत्मा, ऐसा है आत्मा। कैसा है आत्मा? पहले खूब स्वाध्याय करो बैठे बैठे। ध्रुवचल अनुभव गति को आधार, ऐसा है आत्मा। कर्म प्रदेशों को छुए ही ना, ऐसा है आत्मा। अकेला ही सुखी और आनंद में रहता है, ऐसा है आत्मा। वाह! जिस आत्मा को सुना पड़ा, अनुभव नहीं किया, तब तक ही भोग अच्छे लग रहे हैं, और जब ये अश्रुता अनुभवन, ऐसा भगवान आत्मा जिसको कभी हमने सुना नहीं है, जिसका कभी
क्या कहते हैं, चौथी गाथा में क्या कहा है कि न परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया। ऐसा चैतन्य भगवान कहते ऐसा है आत्मा और ऐसा है जीव। तो ऐसा आश्रवो और जीव का वेद विज्ञान, यानी इस प्रकार से आश्रवों को जाने और इस प्रकार से जीव को जाने। हम देखते थे वेद, तुम आश्रवों से हटकर जीव में कैसे नहीं बैठते। हम तुम्हें खूब जीव का स्वरूप बताएंगे। पूरे समय सार में किया क्या है, जीव का स्वरूप बताया। गोमठ सार में क्या किया, आश्रवों का स्वरूप बताया कि इनसे ऐसी ऐसी दशा हो, तो बात ऐसे ऐसे कर्म बंद। रावण का स्वरूप बता करके कह रहा है कि कुशील को फल ही होते। रावण की दुर्दशा बता करके कुशील का फल ये होता है। और रावण का एक उदाहरण दे करके कि अरे ये कर्ण विदारण हारे शब्द मेरे सामने ना ही कहो, तो शील का फल ये होता है कि 3 खंड का अधिपति बना देता है। उस समय कछु शील की कुछ ने का पल रहा हो तो हल्को फुल्को कछु जो भी है, तो उस सामान्य से शील का फल ये हुआ कि वो विजयी होता गया, विजयी होता गया, विजयी होता गया और 3 खंड का स्वामी बन गया। और कुशील को फल ये आओ कि 3 खंड को स्वामी और दूरा में मिल गया और नरक चला गया। ये देखो ये सोई फल कहाँ से शुरू हुआ, कि विनय का फल था, वात्सल का फल था, सबके प्रति अच्छा सोचने का फल था। जाको राज्य वाह दे देना और सब मेरा तो भाई है, मेरा तो ये है, वाको फल ये आया था। रावण 3 खंड का स्वामी हो गया था। ये व्यवहार पवनता का फल। अरे काएगा जो 3 खंड की वस्तु है वो मेरी है, मैं उनका स्वामी हूँ, सीता मेरी है। कौन ने कहा? उत्तम उत्तम है वो मेरी, मूर्ख ऐसा कैसे हो सकता है? तेरी है तो तेरे रक्षा के लिए है, बहन है तेरी तो बाकी शील की रक्षा करने के लिए, माता है तेरी तो बाकी सेवा करने के लिए है। बताओ, अब वो कहने लगा मेरी है सीता, तो तेरी है तो जंगल में पड़ी है तो उनकी कोई रक्षा करो, कोई सहयोग करो। अरे वाह धन्य, ऐसे सत्पुरुष, ऐसे धर्मात्मा पुरुष, ऐसे उत्तम उत्तम जीव हमारे राज्य के अंतर्गत आए, इनको कछु सेवा कर सकें, ऐसा सोचता तब तो कछु उसका पुण्य बंद होता और 3 खंड से 6 खंड का स्वामी होता आगे जा करके। क्यों होना क्या स्थिति? तो रावण का जब अपन देखते हैं कि रावण की कथा में जब रावण ने वो सुना तब शील का और उसके इंद्र बड़े राजा को भी क्षमा कर दिया और सबका राज्य देता गया और सबसे विनय से कहता गया। और कोई दीक्षा ले तो भैया वैराग मत लो, तुम्हारा राज्य तुम संभालो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़े विनयवान रहो। अर्थात क्या, न्याय नीति से कार्य करो, मुझे नहीं झुको, जो मैं कह रहा हूं उस बात को मानो। हो गया 3 त्रिखंडाधिपति, और त्रिखंडाधिपतियों का धूलपति रहेगा, कच्छ दूरा मिल गई, पूरी इज्जत जमर वो सीता मेरी है, लो मान लो सीता मेरी। इसलिए भाई रावण के इन दोनों रूपों को देख करके, दशानन के दोनों रूपों को देख करके समझ जाना चाहिए। ऐसे आश्रम को हरो भगवंतों के प्रति लगा हुआ जो परिणाम सी धर्मयी परिणाम है, व्यवहार धर्मयी, उसका फल ऐसा है कि हमें भगवान सर्वज्ञ का बेटा करा देता है। सर्वज्ञ की संगत, सर्वज्ञ के समूह शरण में पहुंचा देगा ये अनुराग भगवान का। और ये भगवंतों के प्रति अभिनय आदि को तो फिर वो सामान्य ज्ञानी धर्मात्माओं का भी हमसे विरह करा देगा।
ऐसा जान करके ऐसा आश्रव का स्वरूप और जीव का, अब जीव कैसा है तो इस कथा का शासन लेंगे तो जीव ध्रुव है, नित्य है, शरण है, सुख रूप है, सुख फल देने वाला है, निर्मल है, विज्ञान घन भगवान आत्मा तो निर्मल ही है, दृढ़ी है, अकेला ही है, आनंदमयी है, तृप्तमयी है। अरे सर्व का अपना सारा कार्य करने के लिए स्वयं समर्थ ही है। तो कहते हैं जीव का ऐसा स्वरूप पूरा लगाओ, शुरू से गाता हूं से लगा लेना बैठे बैठे, जान करके क्या करेगा। जीव का देखो भाई बाँचते ऐसा है आत्मा और वेद, ऐसे आश्रवों का और जीव का भेद विज्ञान होते ही, चौषम्य ज्ञान होते ही, शास्त्र जानने के बाद ही, गाथा पढ़ने के बाद ही, ऐसा नहीं लिख रहा है, भेद विज्ञान होते ही, यानी आश्रव को ऐसा जानता है स्वसंवेदन ज्ञान से और जीव को ऐसा जानता है। तो भाई कि आश्रव को तुमने एक शब्द क्यों बोल दिया? आश्रव को भी स्वसंवेदन ज्ञान से जानता है कि हाँ देखता है कि देखो दुखमयी है, दुख का वेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा, काय तो मुझे गर्म लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो? हाँ तो वह समझो भयंकर गर्मी देगा। अब ये ठंडों में इतनी गर्मी दे रही है ये चीज़, तो तुम्हें ठंड गर्मी सी नहीं लगे? तो लगती तो है। तो फिर सोचो जब गर्मियों में लोगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी। तो इसलिए भैया जीव का ऐसा स्वरूप और आश्रव का ऐसा स्वरूप, तो कह रहे हैं देखो जीव और आश्रव का ऐसा स्वरूप जानने के बाद में क्या होता है, ऐसा ऐसा शब्द चिक रहा, ऐसा है आत्मा, ऐसा आश्रवों का और जीव का भेद विज्ञान होते ही कर्म विपाक शिथिल हो गया। क्या कह रहे हैं? जो ये भेद विज्ञान भाया दिया जी मिल गया, नीचे चल रहा, मुझे मुश्किल से मिल पा रहा, ढूंढता भूल जाता हूं, देखो नीचे चल रहा है। तो कर्म विपाक, कर्म के जो फल देने की ताकत थी वो ढीली पड़ गई, शिथिल हो गया, मर गया, मतलब मार था जब वेद विज्ञान ने। तो वह आश्रव से लगो रेतो तो कम से कम मैं अच्छे से फल एकदम पूरी ताकत से आ पाता, ऐसा पड़ गया लस्त, अरे मर गए, अब आपका काम को, अब तो गए हम। मतलब जैसे ही आ रहा है समझ में, कर्म का विपाक फल देने की ताकत कब होती है कि जब जीव से हटता है और आश्रम में लगता है, तब वो फल देने की ताकत विशेष आती है। और आश्रव, ये आश्रव तू क्या करेगा, दुख का दुख फला तो वरे हुए तेरे लिए, और मैं भगवान आत्मा सुख का सुख फला। अरे जो मान है ना, ये दुख को दुख रूप है और दुख फल देगा, ये मायाचारी है, दुख रूप है और दुख फल देगी, ये झूठ है, दुख रूप है और दुख फल देगा। जो परिणाम आएगा कि सोचो, ये क्षमा है, ये विनय है, ये सरलता है, ये सब है, ये सुख रूप है और सुख फल देगी। भाई तो ऐसा जानेगा, ऐसा आश्रवों का जानते ही होते ही तत्काल कर्म विपाक शिथिल हो गया। क्या है कि जो उसके फल देने की ताकत थी वो ढीली पड़ गई, मर गई, मतलब। इसलिए ज्ञानी भोग के भोग निर्जरा के कारण खाए। आया समझ में?
मतलब ज्ञानी को जो जो कर्म का जो फल देने वाला आया था, वो कर्म का फल ऐसे बैठ गया, मर गया, विपाक शिथिल हो गया, मतलब उदय में आने के पहले ही खिर गया, मर गया। मोह न जाना, मेरे बस की नहीं है जी वेद विज्ञान की। वेद विज्ञानी के सामने मेरी ताकत नहीं लगती। 164 पे चल रहा है, लास्ट में 1 2 3 4 कह लेने हैं, देखो गिना दो, 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7 छोड़ करके 5 6 देख लो, कर्म विपाक लिखा है। कर्म विपाक शिथिल हो गया, ऐसा आत्मा, ऐसा आत्मा, ऐसा वह आत्मा, माने जिसने वेद विज्ञान किया उसने कर्मों को मार दिया, शिथिल हो गया। जैसे सोचा मुझे ये कर्तव्य करना है, रोना वोना बंद हो गया, दुखी होना बंद हो गया और कर्तव्य में लग गया। अपने सब कुछ करने पर भी कार्य बिगड़ रहा है तो अकर्ता को क्यों नहीं समझ रहे, तो भी लगे रहे अपन इसी में। आज जो लिख के रख गए, आज जो वाणी दे गए, वो काम में आ रही। बदमाकी का ज्ञानी भी अपने रागवश मोहवश लगे रहे, समझाते रहे। आके भैया बोल रहे थे ना, यही विकल्प का कारण बन गया, ये बीमारी का रूप ले लिया। जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और ऐसी महाज्ञानी कि भैया होमडर सरपनी काल है। कैसी पीड़ा से अपन लोगों से कही थी, ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं, ऐसे त्यागी होते हैं, ऐसे मुनराज होते हैं, ऐसा ही होता। मनो उपाधि सब बैठा था अंदर, ऐसा बढ़िया जीवन जियो, ऐसा बढ़िया वो करो। अरे अपने उनकी याद आ रही तो उनको अपने जीवन में बसाएंगे। अब तुमने कछु ज्यादा विराधना है तो वैसी उस प्रकार की करी नहीं है, हमने करी, हम बस कुराश्चित लेंगे, मान के चलो। ठीक है, जिस प्रमाद ने हमसे दूर किया, जिसे संकोच वृत्ति ने दूर रखा, कह रहे थे ना, अब तुमने संपर्क ही नहीं किया, हम क्या कहने लगे, हम तो बता देते जे स्थिति। अब दूर वाला दूर ही वाला क्यों बढ़िया है, वो साथ तबीयत बढ़िया है, ये हमने 7 बजे पूछी, तबीयत बढ़िया है, फिर कह दिया उस, और वे कह रहे 4-5 दिन सुन की तैयारी और वह प्रकार को चल रहा होता। अब जी होते, हाँ, अब तो हम 7 बजे जगद्दीप आगे बैठे बैठे पूछ के आए, ये कुछ ऐसा लगता है कि शरीर में कोई दिक्कत हो गई हो गई हो। हम तो सोचते 2 साल 2-4 साल 2 महीना अपने रह के जो बन सके वो सो करेंगे, देंगे। या शरीर को यह थोड़ी है, अपनी तरफ से विकल्प रहित करेंगे, जो बन सकेगा। बिन्ने हमारे इतने विकल्प लिए हैं तो हम कम से कम उन्हें दिन विकल्प न दे पाए तो अपनी ओर से विकल्प बैठ में तो न देंगे। बस देखिए आंसू है और कछु के रहिए, ध्यान रखियो। हाँ ठीक है ना। तो कहते हैं अब वे तो क्या भेद विज्ञानी थे, अपने विकल्प को तोड़ा और क्या है। लेकिन ठीक है, अब जो हो सकता है वो करेंगे। इतना मंगलमय साहित्य हमें देकर गए हैं, कितनी सारी बातें हुई हैं, उनके ऊपर पीएचडी करो, उनके ऊपर ये करो, उनको आगे बढ़ो, साहित्य को बढ़ाओ, इतिहास में बढ़ाओ, इतिहास। ये सब क्यों हो रहे हैं? यूनिवर्सिटी में वो पहुंच जाएगा तो लोगों को साहित्य पढ़ने का भाव आएगा तो जीवन सुधारेंगे। तो कहते हैं कर्म विपाक शिथिल हो गया। विचार तो करो, मेरे अज्ञान ने तो उसको पोषण कर रखा है, उदय को, उदय कोई वो थोड़ी है। शिथिल हो गया है, ऐसा है आत्मा, वाह रे वाह,
ऐसा है आत्मा। आप लोगों को गृहस्थी वाला विकल्प हो तो आप लोग उठ जाना, हमें पूरा वाचन थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है ना, आपको जिनको ऐसा लगे ना, कोई दिक्कत नहीं, हम ही लोग बैठे। ऐसा वह आत्मा जिसमें बादल समूह की रचना खंडित हो गई है, ऐसी दिशा के विस्तार की भांति अमर्याद जिसका विस्तार है। देखो भाई, जैसे ही यह वेद विज्ञान किया तो ये कर्म आश्रव के बादल उड़ते चले गए। जो काले काले थे ना, आत्मा को छिपा रहे थे, मिथ्या, तविरति, कसाय, प्रमाद, योग, भगवान आत्मा दिख ही नहीं रहा था इसमें, ना आत्मा का ज्ञान दिख रहा था। जो आश्रव हटा सो ही वो ज्ञान प्रकट हुआ है। वो ज्ञान ने लोकालोक दिखाना शुरू कर दिया। जैसे बादल ले थे ना आकाश से, आकाश में भाई, तो बादल एकदम छटते हैं। कब छटते हैं? कभी कभी काले काले बादल, और उनके अंदर पानी बिल्कुल जिया जी तैयार है बरसाने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि उनके पोषण करने वाली भी हवा होती है और उड़ाने वाली भी होती है। तो जो जीव से हटकर आश्रम में बैठता है, ये तो उड़ा देता है उस किसको? बादलों को, कर्म रूपी बादल। जीव से हटकर और आश्रम में बैठता है, वो तो पोषण करता है, वो हवा पोषण करती है उसकी, तो खूब पानी बरसता है, सही दिशा का चल रहा है, पानी भी है, बरसेगा। और उल्टी भाई हवा तो बिल्कुल भरो भराओ एकदम उड़ा मार डारे, हवा ने पूरा निपटा दे, बादल सब उड़त चले गए। ऐसे ही मैं तो चैतन्य द्रव्य हूँ, मैं भगवान का सुख फल रूं, सुख रूप हूँ, सुख फलदाता हूँ। ऐसा जो वेद विज्ञान चला तो ये कर्म रूपी बादल उड़त चले गए। फिर भी पानी मानी के पानी तो अब क्या कह रहा है, वो काश बरस तो वो बादल ही दे रहा है। तो ऐसे ही उनके अंदर जो पानी था कर्म फल देने का, वो उड़त चलोगा। वो सारे अनंत अनंत कर्मों के बढ़िया बढ़िया तुम्हारे फल दे वारे है थे, बुद्धिहीन करते, नुकोद पटकते रह कागा करते, सब उड़त चलेगा जब वेद विज्ञान है। वीरो तो एक आत्मता में ममते जो कीनो, और सबई मम भिन्न जान समतार सबीनो। मेरा तो एक आत्मा है, मैंने उसमें ममता कर लिया और सब भिन्न है। अरे वे विनयवानों को भी छोड़ के चले जाते हैं, और हम अविनयसों से वेद विज्ञान न कर पाए तो धिक्कार है। धर्माचार्य आचार्य महाराज तो अति विनयवान शिष्यों को छोड़ करके समाधि करते हैं। वे पूरे राजभाज और अनुकूलताएं छोड़ करके वे अपने वैरागी भय, और हम जो प्रतिकूलताओं में भी वैरागी ना हो पाए तो धिक्कार है जीवन। अब वो वेद विज्ञान नहीं करो, वो नहीं जानो, जी सब अपना परिणमन सहज हो रहा है, अपन नहीं करने वाले। जब प्रत्येक द्रव्य अपनी मर्यादा में स्वतंत्र रूप से परिणमन, इसलिए इतना बड़ा अधिकार लिखना पड़ा है कि कर्तृत्व का भाव छूटता नहीं है, समझाने का, कहने का। अरे भैया का करवा चरिया में का करवाए, तुम हवा करी के नहीं करी, आज हवा लई के नहीं लई, आज तुम घूमे के नहीं घूमे, आज तुमने खाओ के जाते आते परिणाम। अरे अपन ठीक है, अब छोड़ो इन बातों को, जाको जैसो होना है भगवान के ज्ञान में, काय को विकल्प कर रहे। हाँ, जिसका इनका जो होना है, उनका जो होना है, इनका जो होना है, जिनको क्या करना है अपने का, अपन भगवान के मार्ग को माने और उस अनुसार तो बढ़ते, तई में अपना कल्याण है, और नहीं तो यह अपना कल्याण हो रहा है। जगत के कल्याण के विकल्प में, दूसरे के सुधार में अपन बिगड़ते जा रहे हैं, योग्य नहीं है भाई।
अपन अपने में दृढ़ रहेंगे, जगत को जो समझ में आए थी करें, अपन अपनी मर्यादा में रहो। तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा कर्म विपाक शिथिल हो गया, ऐसा है आत्मा जिसमें बादल समूह की रचना खंडित हो गई, ऐसी दिशा विस्तार की भांति अमर्याद जिसका विस्तार है। अब बादल कहीं नहीं, अब तो इतनी बड़ा दिख रहा था, अभी समझ में नहीं आ रही थी, तो साफ सुथरा बादल है। ऐसा सहज रूप से विकास को प्राप्त चित शक्ति से, सहज रूप से विकास को प्राप्त चित शक्ति, जो चित शक्ति मतलब क्या, चैतन्य की सामर्थ्यपना कैसी है, सहज रूप विकास को प्राप्त, सहज रूप चित शक्ति है ना, चित शक्ति मतलब चैतन्य की सामर्थ्य, चित शक्ति अर्थात ज्ञाता दृष्टा की सामर्थ्य। ज्ञाता भगवान, बेटा इनको ठंड लग रही हो जी, कबाड़ फिर देना थोड़े से, जा करके तुम ही उठ जाओ, है लगाया इसको, हाँ सीधी आवाज आ रही उन तरफ, लगा दो पूरा पूरा बस, का छूने कुंदी में लगाई। हाँ तो कह रहे सहज रूप विकास को प्राप्त, सम्यक ज्ञान, चारित्र, प्रचुर आनंद, श्रेणी का आनंद, केवल ज्ञान, सिद्धालय। सहज रूप का अर्थ क्या है, उदय से नहीं विकास होती, उपसम उपसम किसी से हो रहे, सहज रूप वेद विज्ञान से जो वेद विज्ञान किया, इच्छित शक्ति का विकास होने लगा। सहज रूप विकास को प्राप्त चित शक्ति से ज्यों ज्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, यानी मैं ज्ञात जो जानने वाला है सो मैं हूँ, जो देखने वाला है सो मैं हूँ, ये सुखमय तत्व है वह मैं हूँ। ऐसा ज्यों ज्यों वेदन बढ़ेगा त्यों त्यों आत्मा में बढ़ेगा ये जी। चित शक्ति से विज्ञान घन हुआ जाता है, समझ में आया। चित शक्ति से मतलब क्या, जानन 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 जानन। अब जानन पना जो नक्शे सिक तक वासित होता है, तो फिर जानन भाव में ही है दृढ़ होता जाता है। तो ये जो अचित शक्ति है मतलब आश्रव की है, इसका वेदन करता है तो बहिर्मुखी जाता है। पकड़ में आ गया। चित शक्ति से, चित शक्ति से मतलब क्या, कैसी है चित शक्ति, सहज रूप विकास को प्राप्त चित शक्ति। वेद विज्ञान किया और पकड़ लो उसको, पकड़ा तो उसमें आनंद की झरना झरने लगे, कोई विकल्प थोड़ा जाना विकल्प है, आनंद का झरना झरने लगे। और चित शक्ति से ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता है, मनो ज्यों ज्यों आत्मा में एकाग्र होता जाता है, त्यों त्यों आश्रवों से निवृत्त होता जाता है। चौथे गुण स्थान में चित शक्ति से उसकी प्रतीति करी तो मिथ्यात्व रूपी आश्रव से निवृत्त हो गया। और थोड़ी जा करके और उसमें रमा चित शक्ति का आश्रय ले करके दोबारा ही चित शक्ति का, जब भी ध्यान करोगे पकड़ोगे कैसे आत्मा को, तो ज्यों दुख सा चौकड़ी के अभाव रूप भगवान आत्मा में रमण हुआ तो अवृत्ति का आश्रय चला गया, विज्ञान घन हुआ। जो ज्यों ही तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप चित शक्ति का आश्रय लेकर के विज्ञान घन हुआ तो वो तीसरी कसाय भी चली गई। समझ में आया। अनंतानुबंधी गई, प्रप्रत्याख्यानावरण गई, प्रत्याख्यानावरण गई, तत्संबंधी आश्रवादिक चला गया। और फिर और इसी चित शक्ति का अंतिम करके आश्रय लेकर जो ध्यान किया तो संजलन का भी खत्म हुआ, मोह खत्म हुआ। और मोह खत्म होते ही
केवल ज्ञान जियागा पूरो को पूरो। मैं करे तो ये विज्ञान घन होने के लिए यानी आत्मा रूप ही रहने के लिए आपको वर्तमान में वेद विज्ञान के द्वारा सहज विकसित होती हुई शक्ति का अवलंबन ले। और चैतन्य की जो शक्ति है उसमें कोई अन्य वेदन आने ही नहीं देगी, वो अपने आत्मा का ही वेदन कराएगी। हाँ बस ये आए थे और इसी को स्वाध्याय करके चले गए थे, रात को सोचते रहे वारे वाह बहुत अच्छा है। ऐसा ऐसा वेद विज्ञान करेंगे तब ऐसी पकड़ी शक्ति सकड़ में आई, पकड़ में आई, तब एक कर्मन के फल सब खत्म होंगे। ऐसे वेद विज्ञान करेंगे दोनों का, वेद विज्ञान करते हुए ऐसे शक्ति को ग्रहण करेंगे, तब ये जो जितने फल दिखाई दे रहे कर्मन के नजर में कितने और फल देवे तैयार है। अब एक भयंकर फल दे था विनय पंडित जी का विरह वाला, अब वो न जाने का फल दे वाली है। तो इन सब को नष्ट करने के लिए तो यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि फिर जो फल देंगे फिर हम रोंगे, हम दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, तो क्या मतलब निकल रहा। तो हमें ये फल दें उसके पहले ही अपन इनके फलन को ही खत्म कर दो। अब जैसे बड़े बड़े फल अपने देंगे तो हम तो मरे क्या होगा अपनों को, अपने तो दुख के अलावा अपने कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए अब इसको मारना जरूरी है। इसलिए इस आश्रम को मारना, इसमें मरना जरूरी नहीं है, इसमें रोना जरूरी। रोंगे तो क्या हो, कुछ नहीं होगा। रो से तो बढ़िया है बेटा, तू से चलो गया, तूने एक दिन बर्बाद कर दो, 1 घंटा बर्बाद कर दो, इतना बर्बाद कर दो। अब नहीं करना बर्बाद हमें इसमें। तो कहते हैं विज्ञान घन होता जाता है। विज्ञान मतलब भगवान आत्मा घन स्वभाव होता जाता है। विज्ञान घन स्वभाव मन विज्ञान घन रूप ही परिणत होता जाता है, त्यों त्यों आश्रवों से निवृत्त होता जाता है। ज्यों ज्यों चैतन्य में बैठेगा त्यों त्यों आश्रवों को छुटकारा पाता जाएगा, छुटकारा पाता जाएगा, छुटकारा पाता जाएगा। कहते हैं निवृत्त होता जाएगा, निवृत्त होता जाएगा। और ज्यों ज्यों आश्रवों से निवृत्त होता जाएगा, उधर से निवृत्त भाव एक कसा चौकड़ी में थोड़ा वेदन में आया, 2 में और आया, 3 में और प्रचुर आनंद आने लगा, 4 में तो वही मजा आने लगा। क्या लगे त्यों त्यों विज्ञान घन होता जाता है, उतना विज्ञान घन स्वभाव होता है। क्या कह रहे, उतना ही भगवान आत्मा रूप परिणमन होता है, जितना सम्यक प्रकार से आश्रवों से निवृत्त होता है। सम्यक प्रकार से क्या होता है कि एकमात्र शब्दों से नहीं होगा। सम्यक प्रकार से मतलब आश्रव का स्वरूप समझेगा, सम्यक प्रकार से आश्रवों से निशंक होकर के निवृत्त होगा, निर्वांछक होकर के निवृत्त होगा। ये सम्यक सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकार से सम्यक के भेद लगाना चाहिए। ग्लानि रहित होकर के अवाश्रवों से निवृत्ति करेगा। अपनी वर्तमान पर्याय को अपन तो बहुत ढीले हैंगे, अपन तो ऐसे हैं मूर्ता छोड़ करके, इस तरह से सम्यक प्रकार से। और अन्य प्रकार से मतलब क्या क्या के लिए पढ़ के लिख के और वो करके माँ तो शुभ से हो गया, शुभ से नहीं हो पाया, सुबह शुभ किसी से वो नहीं हो पा, माँ तो पढ़ाई रटाई कर ली, ये कोई सम्यक प्रकार का नहीं है। क्योंकि जरा से अपन ने आश्रव को भिन्नी भी जान लो फिर अपन रोने भी लगे, ये ऐसा थोड़ी होगा। आश्रव जब मेरे से न्यारी वस्तु है तो मैं क्या को सोचूं। तो कहते हैं सम्यक प्रकार से आश्रवों से निवृत्त होता है, उतना आश्रवों से निवृत्त होता है जितना सम्यक प्रकार से विज्ञान घन होता है। लो इधर वो तो दोनों का चलता है, इधर विज्ञान घन होगा उधर सम्यक प्रकार से। सम्यक प्रकार विज्ञान घन मतलब मेरा सुख यही है, मेरी शांति यही है, मेरी प्रभुता यही है, समझे। विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, भगवान आत्मा रूप होता जाता है। इस प्रकार ज्ञान और आश्रवों की निवृत्ति का को समकाल्पना है। ऐसा देखो ज्ञान हुआ उसी समय आश्रव से निवृत्ति हो गई।
अब जे ज्ञान होते ही आश्रव से निवृत्ति कैसी होती, कि ऐसे हो जाती। क्या सिद्ध कर दिया आचार्य महाराज ने, बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया, कि जो ज्ञान हुआ और देखो जो निवृत्ति हुई, पहला नंबर हुई, दूसरे नंबर हुई, तीसरे नंबर हुई, लेकिन ये देखो एक ही काल में हुई दोनों की दोनों। इसलिए इस प्रकार से यह सिद्धि हुई कि ज्ञान से ही आश्रव की निवृत्ति होती है, अन्य प्रकार से नहीं। भावार्थ कलशादि की यथा योग वाचना करेंगे। अब मूल हिंदी गाथा वाचो। पढ़ो भाई। आश्रव सर्वे जीव निवाद्य नहीं ने आने